क्लास 6 साइंस की रीडिंग आगे करनी है। Cells. All living things are made up of one or more cells. Some living things, such as bacteria, exist as a single cell. These are called unicellular organisms. Most animals and plants, however, are made up of millions of cells joined together. These are called multicellular organisms. Cells are microscopic. This means they are very tiny and can only be seen by using a microscope. When you look at an object through a microscope, the object appears larger because the microscope magnifies what you see. The most common type of microscope is called a light microscope because it uses light to illuminate the object. The diagram shows a typical light microscope. अच्छा जी, ये कह रहा है कि सारे जानदार सेल से बने होते हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल से। कुछ जानदार जैसे बैक्टीरिया एक सेल से बने होते हैं, इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनि का मतलब वन, ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स को कहते हैं। अक्सर जानवर और पौधे लाखों करोड़ों अरबों सेल्स से बनते हैं। इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मल्टी का मतलब मैनी। सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी में माइक्रोस्कोप के ज़रिए इनको देखा जा सकता है। इनको आँख से नहीं देखा जा सकता, बग़ैर माइक्रोस्कोप के इनको नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब है कि बहुत छोटे होते हैं, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जब आप एक चीज़ को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो वो चीज़, ऑब्जेक्ट, बड़ा नज़र आता है। माइक्रोस्कोप उसको मैग्नीफाई करता है। ठीक है, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करके दिखाना। सबसे जो आम किस्म है माइक्रोस्कोप की, वो लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती है। इसको लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट के ज़रिए चीज़ें इल्यूमिनेट, ज़ाहिर करती है और दिखाती है, रोशन करती है। ये डायग्राम है लाइट माइक्रोस्कोप का। इसमें एक आई पीस होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये नॉब्स हैं जो इस हैंडल को, इस प्लेटफॉर्म को एडजस्ट करते हैं। इससे जनाब ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इससे ये घूमता है गोल गोल, तो कभी एक यहाँ ला सकते हैं, कभी दूसरा यहाँ आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेज है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप रखोगे। ये क्लिप्स हैं, इस क्लिप्स के नीचे आप स्लाइड रखते हो, शीशे का होता है जिस पे ऑब्जेक्ट होता है। और ये मिरर है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट में से लाइट गुजरती और सीधी ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजर के, आई पीस में से गुजर के आँख में वो रोशनी पड़ती है। तो जब ये लाइट यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट में से गुजरती है तो ऑब्जेक्ट का इमेज आँख में बन जाता है। ठीक है जी, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। ऑब्जेक्टिव लेंसेज की अपनी मैग्नीफिकेशन है, मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 गुना बड़ा करके दिखाएगा, 10 गुना बड़ा करके। मल्टीप्लाई बाय 20, इसको 20 गुना बड़ा करके दिखाएगा, 40 गुना। आई पीस की भी अपनी मैग्नीफिकेशंस होती हैं, जैसे मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 10। फ़र्ज़ करें आई पीस मल्टीप्लाई 10 है और ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई 10 है, तो दोनों 10 और 20 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव आई पीस 10 है और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन 20 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 10 20s आर 200, तो चीज़ 200 गुना बड़ी होकर दिखेगी हमें। ठीक है जी, तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में था। अब इसको रीड करते हैं। Using a light microscope, the object is put on a glass microscope slide and usually covered with a cover slip. The slide is placed on the stage of the microscope and held in place with the stage clips. ये verb है hold, held, ठीक है। The hole in the stage allows light to pass through from a light source below. The diaphragm can be adjusted to allow more or less light to pass through the hole. Light shines through the object and into the objective lens. Light passes from the objective lens through the eyepiece lens and into your eye. The focus knobs adjust the distance between the stage and the objective lens to create a clear image. Light microscopes usually have more than one objective lens. These are arranged on a turret
which can be rotated so that you can use lenses with different magnifications to look at the object. इसको टुरेट कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ गोल गोल घूमती है ना, इसको टुरेट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस इस पे ऊपर फिट होते हैं। आई पीस आप निकाल के दूसरा डाल सकते हो और वो निकाल के तीसरा डाल सकते हो। To look at the object. Multiply 5, multiply 10, multiply 20, multiply 40 objective lenses are most popular. The eyepiece lens is usually multiply 10. If the eyepiece magnification is multiply 10 and the objective lens magnification is multiply 20, the total magnification is 10 multiply 20, 200 times. Multiply 200. Did you know? An electron microscope achieves a much higher magnification than a light microscope. This is because it passes a stream of electrons through the object instead of light. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में फ़र्क क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट में से लाइट गुजारता है, ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स गुजारता है, ठीक है जी। तो वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स आपको दिखाता है और ज़ाहिर है वो फिर आंख में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, वो फिर स्क्रीन पे इमेज आपका बनता है, ठीक है जी। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देखते हो, वो आंख से नहीं देखते। आंख से आप लाइट माइक्रोस्कोप में ही देखते हो, ठीक है। वैसे बाकी जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनका जो इमेज होता है वो स्क्रीन पे बनता है, कंप्यूटर पे बनता है या किसी और स्क्रीन पे बनता है। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव सिमिलर जॉब्स टू डू। दे टेक इन फूड, रिलीज एनर्जी, गेट रिड ऑफ वेस्ट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। देयर स्ट्रक्चर्स हाउएवर आर नॉट द सेम। अब हर सेल खाना खाता है, हर सेल एनर्जी देता है, हर सेल अपना वेस्ट जो उसका गंद है उससे जान छुड़ाता है, एक्सक्रीशन करता है, हर सेल ग्रो करता है और हर सेल रिप्रोड्यूस करता है। एक सेल से 2 या 4 सेल्स बनते हैं जिसको सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे माइटोसिस और मीयोसिस, ठीक है। और सारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स भी एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। उनके काम के लिहाज से उनकी बनावट होती है। एनिमल और प्लांट सेल का भी हम देखेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या फ़र्क। द डायग्राम शोज एन एनिमल सेल फ्रॉम इनसाइड अ ह्यूमन चीक एंड अ प्लांट सेल फ्रॉम अ लीफ। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव 3 सिमिलैरिटीज़। ये चीक के सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं बेसिकली, गाल के अंदर, मुंह के अंदर से चीक के सेल, हम दांतों से भी उनको उतार लेते हैं अंदर की स्किन, तो ये उतारी हुई है और ये माइक्रोस्कोप में देखिए। और ये लीफ के सेल्स हैं, पत्तों के, प्लांट के। इसमें आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, बीच में ये वैक्यूल है और ये इसका सेल वॉल है, ठीक है। इसके अंदर आपको बस न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, ठीक है जी, और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं जी, सब में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ये 3 चीज़ें तो प्लांट और एनिमल सेल तीनों में होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। Nucleus, which is the control center of the cell, the nucleus contains the information which controls everything that goes on in the cell, ठीक है जी। ये सारे सेल को कंट्रोल करता है, इसके अंदर सारी मालूमात हैं कि सेल ने क्या करना है, क्या बनाना है, कब रिप्रोड्यूस करना है, कितना ग्रो करना है, ठीक है जी। ये सारी मालूमात न्यूक्लियस में होती है। द साइटोप्लाज्म इज़ ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर जो कुछ है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ फ्लूइड, जेली की तरह होता है और ये पानी की तरह बहता है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के बाहर एक बारीक पर्दा होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बड़ी बड़ी चीज़ों को तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं आने देता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, वो इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसमें से ये गुजर के बाहर भी जाते हैं, अंदर भी आते हैं, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल है। अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल इट प्रिवेंट्स द सेल contents from escaping, but it does allow substances like water and other small molecules to cross in and out of the cell. अब ये चीज़ें जो है ना, ये इसमें डिफरेंस है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में होता है और वैक्यूल एक बड़ा, वो भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में ये 3 चीज़ें नहीं होती। अ सेल वॉल इज़ अ रिजिड फर्म कोटिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स द प्लांट सेल कीप इट्स शेप। अब एनिमल्स में तो हड्डियाँ होती हैं
हड्डियाँ ना हो तो एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे इंसेक्ट्स में होता है, और क्रैब्स और दूसरी चीज़ों में अपने शेल्स होते हैं उनके। लेकिन प्लांट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है जी। तो प्लांट को उसकी शेप देने के लिए फिर अल्लाह ने उनके जो सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल्स, उनको सेल वॉल्स दिए। वो सख्त किस्म के होते हैं और उसकी वजह से प्लांट की लीफ को, स्टेम को अपनी शेप मिल जाती है, ठीक है जी। और वो सख्त रहता है, खड़ा रहता है, उसकी एक शेप बन जाती है सेल वॉल की वजह से। तो ये रिजिड होता है, सख्त होता है, सेल के आउटसाइड होता है, मेम्ब्रेन के बाद, सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है, और ये प्लांट को उसकी शेप देता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन केमिकल होता है क्लोरोफिल। ये केमिकल ग्रीन प्लांट्स को इस काबिल बनाता है कि वो सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करके अपनी खुराक बना सकें, और इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है जी। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना, दो चीज़ों, तीन चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाना। वैक्यूल एक बहुत खाली जगह है सेल के बीच में, और ये सेल सैप से भरी होती है, जो कि फ्लूइड है, पानी की तरह की चीज़ है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने खुद करना है। वाई इज़ द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? ये इधर लिखा हुआ है जी, बिकॉज इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल। What is the cytoplasm? It is all the living matter except for the nucleus. It is all the living matter inside the cell except for the nucleus. यहाँ सिर्फ inside the cell, inside the cell. What is it like? ये कैसे होता है? It is a jelly-like substance which is fluid. What is a cell vacuole? It is a large space in the middle of the cell. It is filled with a fluid called cell sap. तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है जी। मज़ीद आगे पढ़ेंगे।